नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। और वीडियो का जो टॉपिक है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि एक मुश्त निवेश। अब लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर लोग कमेंट बहुत करते हैं कि सर अगर हमें एक मुश्त कुछ पैसा निवेश करना हो तो हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। देखिए टोटली वैसे तो आपके रिस्क टॉलरेंस पर ही डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा रिस्क किसी म्यूचुअल फंड में होता है उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी वहाँ से बन सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना पूरा पैसा हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर दें। हमें कोशिश करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना है। ये जो म्यूचुअल फंड मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, इसमें भी पूरा पैसा निवेश नहीं करना है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बनाना है। क्योंकि अगर हम पूरा पैसा किसी भी एक फंड में निवेश करते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड ही नहीं कर पाते हैं। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब मार्केट में गिरावट का दौर चले तो जो हमारे रिटर्न्स हैं उनमें हमें स्टेबिलिटी मिले। अब रिटर्न्स में स्टेबिलिटी बनाने के लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टी एसेट फंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। ये जो टॉपिक है, वैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्या ऐसा हो सकता है म्यूचुअल फंड में कि अगर हम 50,000 रुपये निवेश करें और हम उससे करोड़पति बन जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए कितना समय हमें चाहिए? क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसा निवेश नहीं करना है, हमें अपना समय भी निवेश करना होगा। जितने ज़्यादा समय तक हम म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे, अपने निवेश में बने रहेंगे, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड हमें बनाकर देता है। तो क्या कुछ पूरी कैलकुलेशन होने वाली है, ये सब कुछ डिटेल में आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, टाटा की तरफ से बताने वाला हूँ, टाटा म्यूचुअल फंड, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड कंपनी है। टाटा स्मॉल कैप ने भी, स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसमें बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और जो आज मैं आपको फंड बताने वाला हूँ वो स्मॉल कैप नहीं है, वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड। यानी कि मिड कैप का बेनिफिट क्या है, स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की है और लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देता है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बना सकते हैं अगर ये आपके रिस्क टॉलरेंस में आपको सूट करता है तो। बाकी फंड्स के क्या बेनिफिट हैं और कितने टाइम में हम इससे कितना पैसा निवेश करके कितने रिटर्न्स बना सकते हैं, वो भी सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही देखिए ये एक कमेंट भी इन सर का आया था, इन्होंने भी लमसम के लिए ही पूछा था कौन सी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड में आपको बता रहा हूँ तो पूरा पैसा नहीं करना है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लमसम क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लमसम एक मुश्त निवेश है, आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा वो आपको निवेश करना है। क्या अभी निवेश करना सही समय है? बिल्कुल। मार्केट की जो कंडीशन फिलहाल बनी हुई है, जो करेक्शंस मार्केट में हमें दिख रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हाँ इस समय मार्केट में निवेश किया जा सकता है। और देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात ही 15 से 20 साल बाद की कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है या 200-300 पॉइंट नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फंड है टाटा का मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स आपको दिखाऊं, देखिए रिटर्न्स बहुत ही शानदार इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं, लंबे समय में जो रिटर्न्स मिले हैं वो 20% से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। और दोस्तों 20% के जो रिटर्न्स हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में पैसे को ना बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाएंगे वो मैं आपको कैलकुलेट करके अभी दिखाऊंगा। पहले रिटर्न्स को ही ध्यान से समझ लीजिए। पिछले 1 साल में 19% के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में भी लगभग 19% है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स 23% से ज़्यादा लगभग 24% जा रहे हैं। पिछले 7 साल में 16 है और पिछले 10 साल में भी लगभग 16% के रिटर्न्स हैं। तो देखिए लंबे समय में इस म्यूचुअल फंड ने, जब 2013 में ये लॉन्च हुआ था, उस समय जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा निवेश किया होगा, भले ही SIP की हो या लमसम निवेश किया हो, तब से लेकर अब तक, अब 2025 में हम लोग खड़े हैं, यानी कि लगभग 12 साल में इस फंड के औसत रिटर्न 20% से ज़्यादा रहे हैं। तो रिटर्न्स बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड, अगर मैं यहाँ होल्डिंग्स की बात करूँ, होल्डिंग से मतलब है कि किन स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। मुथूट फाइनेंस है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, एल्कम लेबोरेटरीज है और ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड है। ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं जिनमें ज़्यादा निवेश आपका किया जाएगा। ठीक है, सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंस का सेक्टर है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है और कैपिटल गुड्स है। ये टॉप सेक्टर्स हैं जिनमें आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा। ठीक है,
एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.66% का है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं कह सकते, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो से मतलब होता है कि आपसे खर्चा लिया जा रहा है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। अगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, ये मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अगर एक्सपेंस रेशियो 0.66 की जगह मेरे से 0.88 भी लिया जा रहा है और मेरे को रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न्स भी कम है, तो फिर एक वो बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सपेंस रेशियो पॉइंटों में थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, ठीक है। फंड साइज 4,529 करोड़, इतना पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। एग्जिट लोड 1% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अगर एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। लमसम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपए से लमसम भी इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन देखिए, क्योंकि यहाँ एक मिड कैप म्यूचुअल फंड होने की वजह से सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि आप मिनिमम 65% जो आपका हिस्सा है वो आप मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। मिड कैप स्टॉक्स यानी कि 101 रैंक से 250 रैंक के बीच में जो स्टॉक्स आते हैं उनमें आप मिनिमम 65% निवेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 64.88 लगभग 65% का निवेश मिड कैप स्टॉक्स में ही किया गया है। बाकी लार्ज कैप में 8.59 है और स्मॉल कैप में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है लोकेशन 21.44%। देखिए, स्मॉल कैप में लोकेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क हमारा बढ़ जाता है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल ऐसी होती है कि वो रिटर्न्स भी हमें बहुत शानदार बनाकर देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा लोकेशन है, कोशिश कीजिएगा कम से कम 8 से 10 साल के लिए अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं 3 या 4 साल के लिए पैसा निवेश करूं तो शायद ही आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मतलब अगर आप मिनिमम की भी बात करें तो 5 साल से कम में तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और जब मार्केट में जो गिरावट का टाइम चलता है, करेक्शंस आते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन सबसे ज़्यादा आते हैं और वही इस पोर्टफोलियो में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर निवेश करना है तो इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न्स आपने देख लिए हैं, होल्डिंग्स आप देख चुके हैं, सेक्टर्स आप देख चुके हैं, सब कुछ आपके सामने एक एक चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ ये भी चीज़ क्लियर है कि हमें लंबे समय के लिए ही इसमें निवेश करना है। अब बात आती है कैलकुलेशन की कि अगर मैं 50,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में लमसम करता हूँ तो कितने साल में वो मुझे करोड़पति बना सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कुछ सुझाव है निवेशकों के लिए। अपनी आय का आप लगभग 20% तो नहीं, 15 से 20, ऐसा 20 नहीं है कि आप सभी को 20 लगा लेंगे, 15 से 20% आपको ज़रूर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ज़रूर से मतलब है कि वो ऐसा पैसा है 15 से 20% जो आप कंटिन्यू निवेश कर सकेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा परसेंटेज को बढ़ाएंगे, 30 से 40% निवेश करेंगे, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आने वाले कुछ समय में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 15 से 20% का एक ये ऐसा परसेंटेज है जिसको आप लंबे समय तक मैनेज कर सकते हैं। और देखिए, अच्छी चीज़ है, अगर आप अपनी सैलरी का 15% के आसपास भी निवेश कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे खासे अमाउंट यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप इस बचत की, इस इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं डालेंगे तो फिर शायद आप उतना पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पैसे तो देखिए आते हैं और खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, एक अपनी एसआईपी की डेट सिलेक्ट कीजिए, उस डेट में आप छोटा छोटा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे तो जो बाजार का उतार चढ़ाव है, जो जोखिम है, ये धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा हम लमसम कैलकुलेटर पर बात करते हैं कि अगर हम कुछ पैसा एक साथ निवेश कर देते हैं तो कितने टाइम में हमें ये करोड़पति बना सकता है। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप किसी पर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए, यहां हम डालेंगे 50,000। 50,000 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। देखिए, लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ 2-3 परसेंटेज पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर इतने % रिटर्न्स मिलते हैं तो कितने बनेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ 16% रखते हैं और आप इसको कंटिन्यू करते हैं 25 साल, ठीक है। तो 25 साल में जो आपका 50,000 रुपये का निवेश है वो बढ़कर हो जाएगा 20,44,000 रुपये। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो बात करोड़पति बनने की थी, अभी तो बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही आप इसमें 10 साल और बढ़ा देंगे, आप इसको कर देंगे 35 ईयर्स, तो यही जो 20 लाख रुपए आप देख रहे थे यही बढ़कर हो जाएंगे 90,15,000 रुपये। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं, आप इसको कर देते हैं 40 ईयर्स,
40 साल वैसे थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन देखिए अगर पैसा बनाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत छोटा है तो हमें ड्यूरेशन ज़्यादा रखनी होगी। तो यही जो 50,000 का निवेश है 40 साल में 1,90,00,000 रुपए के आसपास आपको बनाकर दे सकता है। रिटर्न्स मैंने रखे हैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 16% के। हमें पास्ट में 20% मिले हैं लॉन्ग टर्म में 12 साल में, अगर वही कंटिन्यू होते हैं तो फिर ये पैसा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी देख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल है, 16 की जगह 20 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर में किसी को नहीं पता है कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे, क्योंकि ये रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं होते। ये कम या ज़्यादा टोटली मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या रहती है, उसी हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन लंबे समय में अगर 15-16% के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड दे रहा है तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं, इनसे बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कमेंट हो, तो मतलब कोई भी आपका सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।